हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ पूजा कड़े और आज से हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ जावा प्रोग्रामिंग ऑफ 4th सेमिस्टर। ठीक है, सो उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 1, विच इज़ बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। ठीक है, मतलब जावा के बेसिक कंस्ट्रक्ट कौन से हैं, उसके बाद व्हाट इज़ जावा, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड एंड ऑल। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आज हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, और अब देखो इस चैप्टर के बाद वी आर एबल टू राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई हमें प्रॉब्लम दिया होगा तो उसको हम सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर दिस यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसमें मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हिस्ट्री एंड कंपोनेंट ऑफ जावा, उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके। ठीक है, सो ये कंटेंट हम लेने वाले हैं। अब देखो व्हाट इज़ कंसेप्ट मैप है यहाँ पे, जावा डेवलपमेंट किट दैट इज़ जेडीके। इट हैज़ 2 पोर्शंस, दैट इज़ डेवलपमेंट टूल्स एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, दैट इज़ JRE। ठीक है, तो डेवलपमेंट टूल्स में होता है जावा सी, जार एंड जावा डॉक एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो JRE में क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा लाइब्रेरीज। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज which is present in Java that comes under Java libraries, and we are going to discuss Java virtual machine concept of JVM. Okay, so अब देखो की लर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं। सो हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जावा देखेंगे, फिर उसके बाद जावा कंपोनेंट्स और जेडीके टूल्स कौन से हैं और इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ जेडीके। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले देखो हिस्ट्री ऑफ जावा। अब देखो जावा इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, आपने पिछले सेम में पढ़ी थी, दैट इज़ उप्स मतलब C++। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा क्या है, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वर्जन, उप्स का नेक्स्ट वर्जन भी आप बोल सकते हैं। ये भी उस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन, क्रिस वर्थ, एड फ्रैंक, माइक शेडियन एट सन माइक्रोसिस्टम इन USA एट 1991। ठीक है, तो इन लोगों ने जावा को 1991 में इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। इट इज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज ओक। इसे पहले जावा से पहले इसे ओक कहते थे। ठीक है, फिर उसका नाम बदल के जावा रखा है इन 1994 में। ठीक है, इट वॉज डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जावा को क्यों डेवलप किया गया है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर। कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक टीवी, VCR, टोस्टर, केबल, सेट टॉप बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो PDA भी है और अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो ये सारे बनाने के लिए उन्होंने जावा का इन्वेंट किया है। जावा को जावा नाम क्यों दिया है, तो इसके जो टीम मेंबर्स है, दैट इज जेम्स गॉसलिंग, आर्थर वैन हॉफ, एंडी बैचलटोशिन। ठीक है, तो इनके मतलब फर्स्ट जो इनके नेम का फर्स्ट जो लेटर है, दैट इज़ जेम्स गॉसलिंग का है J, फिर है A, इसके बाद V एंड इसके बाद है अगेन A। सो इट इज़ कॉल्ड एज JAVA, दैट इज़ जावा। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम जावा रखा गया है। ओके, अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइट कोड क्या है। सो व्हाट इज़ बाइट कोड, इट इज़ इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ जावा प्रोग्राम इज़ नोन एज बाइट कोड। बाइट कोड को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ जावा प्रोग्राम। जो भी हम जावा प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होता है, उसको हम डॉट जावा से सेव करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे जावा प्रोग्राम को, तो वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले बाइट कोड में। ठीक है, सो इट इज़ अ इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ जावा प्रोग्राम। व्हेन जावा प्रोग्राम इज़ कंपाइल, जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन जावा कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी मशीन, मतलब इंस्टेड ऑफ मशीन कोड वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कोड इज़ नोन एज बाइट कोड। उसको क्या कहते हैं, बाइट कोड। तो ये इंटरमीडिएट कोड को क्यों कन्वर्ट करता है जावा कंपाइलर, टू अंडरस्टैंड द मशीन। मशीन मतलब हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हमने जावा में लिखा है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। सो
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ इंटरमीडिएट कोड, उसको ही हम क्या बोलेंगे, बाइट कोड, ठीक है। बाय जावा इंटरप्रेटर वी कैन इंटरप्रेट दिस बाइट कोड ऑन एनी मशीन, ठीक है, एंड रन ऑन एनी मशीन। मतलब इसका मतलब है कि हम इस बाइट कोड को किसी भी मशीन पे इंटरप्रेट कर सकते हैं और उस जावा प्रोग्राम को हम किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिंगल मशीन। द फाइल विच कंटेन दिस कोड हैज़ डॉट एक्सटेंशन। जो नॉर्मल जावा फाइल होती है उसको हम डॉट जावा एक्सटेंशन दे के सेव करेंगे, और जो बाइट कोड कन्वर्ट होती है फाइल उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास, ठीक है। इट इज़ नॉट मशीन स्पेसिफिक। ये जो बाइट कोड होता है, मतलब जावा का जो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, वो जो फाइल होगी वो स्पेसिफिक मशीन पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। वो किसी भी मशीन पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सोर्स कोड दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल जो जावा कोड यहाँ पे लिखा है ये वाला कोड, ठीक है, ये है एक्चुअल सोर्स कोड या फिर जावा कोड, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग जावा कंपाइलर। ये है जावा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग जावा कंपाइलर, इसका यूज़ करके किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ बाइट कोड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है देखो, ये है उसका बाइट कोड, ठीक है। ये है बाइट कोड में कन्वर्जन ऑफ सिंपल सोर्स कोड का बाइट कोड में कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जावा डेवलपमेंट किट। तो इस टॉपिक को अभी हम कवर कर लेते हैं। जावा दैट इज़ JDK जावा डेवलपमेंट किट। इट कम्स विद द कलेक्शन ऑफ सम टूल्स, ठीक है। इसमें कुछ नंबर ऑफ टूल्स होते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला टूल है दैट इज़ जावा सी। जावा उसको कहते हैं हम जावा कंपाइलर, ठीक है। ये जावा सी या फिर जावा कंपाइलर, ओके। इट इज़ जावा कंपाइलर एंड यूज टू कंपाइल जावा प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, जावा कंपाइलर है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम। और ये क्या करता है, इट ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, ठीक है। जो सोर्स कोड है अभी मैंने आपको दिखाया था उसको वो क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किस लिए कन्वर्ट करता है, टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रेटर, ठीक है, सॉरी फाइल दैट इंटरप्रेट कैन अंडरस्टैंड, ओके। फिर नेक्स्ट टूल है दैट इज़ जावा। सो इसको कहते हैं हम जावा इंटरप्रेटर। तो ये क्या करता है, इट इज़ जावा इंटरप्रेटर एंड यूज टू रन एन एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बाइट कोड फाइल्स। अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है, जो बाइट कोड फाइल्स में होते हैं ना उसमें से एप्लेट प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब उस क्लास फाइल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है एप्लेट व्यूअर। इट एनेबल अस टू रन जावा एप्लेट। जो भी जावा एप्लेट्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एप्लेट व्यूअर टूल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ थर्ड। उसके बाद है जावा एच, दैट इज़ सी हेडर फाइल्स। इट जनरेट्स सी हेडर फाइल्स एंड सोर्स फाइल, ठीक है, दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट नेटिव मेथड्स। कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सी हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद है जावा पी, जावा डिसअसेंबलर। ये है टू यूज़ टू कन्वर्ट बाइट कोड फाइल्स इनटू प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद है JDB, दैट इज़ जावा डिबगर। इट इज़ यूज टू फाइंड सम एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, ठीक है। और फिर लास्ट में है JDB और उसके बाद है जावा डॉक, ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट HTML फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम जावा सोर्स फाइल। HTML डॉक्यूमेंट्स अगर कन्वर्ट करने हैं तो हम जावा डॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा जावा डेवलपमेंट किट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।